पता है कि अगर ये क्वालिटी जिसमें होगी तो ये डॉक्टर बनने लायक है, ये क्वालिटी होगी तो आईएएस बनने लायक है, अगर ये क्वालिटी नहीं तो इसको हम लोग छाट देंगे। ब्रेन कुंडली कितना सटीक है और कितना ज्यादा लाभकारी है? ब्रेन कुंडली 100% सटीक है। यानी हम जो कुंडली बनाएंगे वो 6.5 अरब लोगों के बाद कहीं जाके मैच करेगी। डीएमआईटी पे रिसर्च किया, अपने परिवार में लगभग सभी लोगों को हमने इसी तरीके से सेट किया, अपने बच्चों का कैरियर हम इसी राह से बना रहे हैं, ब्रेन कुंडली की राह से। क्या कुंडली ये घर बैठे भी बनवाई जा सकती है? बिल्कुल, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी कोई बैठा हो तो हमें संपर्क कर सकता है। 15% स्किल पावर, 85% विल पावर, 100% एक्शन इक्वल टू 200% सक्सेस। लोगों को ये लगता है कि अगर गुरुजी ने ये बता दिया कि तुम डॉक्टर बनोगे तो बिना मेहनत के हम डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वक्त बदलना है तो वक्त जाया नहीं करना है। हम कुंडली बना के सिर्फ दे नहीं देते कि आप ये बनोगे, हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं जब तक आप उस तरह बनोगे नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास पॉडकास्ट में। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी अपनी हथेली दिखाई है या पंडित जी से अपनी जन्म कुंडली बनवाई है। क्या हम देखते हैं उसमें मंगल भारी है या शनि की 7.5 चल रही है, यानी ग्रहों की चाल से हम अपने भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। यह है सामान्य कुंडली जो सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रही है। लेकिन दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक कुंडली आपके सिर के अंदर भी छिपी है? जी हाँ, एक ऐसी कुंडली जो कागज पर नहीं बल्कि आपके दिमाग के न्यूरल पाथवेज में लिखी गई है, जिसे हम ब्रेन कुंडली कहते हैं। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन कुंडली की। इस सामान्य कुंडली से अलग कैसे है, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्हें इस क्षेत्र का जादूगर कहा जाता है। इन्होंने हजारों लोगों के दिमाग की गुत्थियों को सुलझाया है और उन्हें सफलता का सही रास्ता दिखाया है। इनकी बातों में गहराई भी है और लॉजिक भी। ये सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं करते बल्कि आपके दिमाग का पूरा मैप आपके सामने रख देते हैं। आज हमारे स्टूडियो में पधार चुके हैं ब्रेन कुंडली के बेताज बादशाह और हमारे आज के विशेष मेहमान सत्य प्रकाश गुप्ता उर्फ नजरिया पुरुष जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत आभार आपका। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि ये ब्रेन कुंडली क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से आई है ब्रेन कुंडली? ब्रेन कुंडली को हम डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट कहते हैं। बेसिकली ये पूरी साइंस है। 1823 में इस पे रिसर्च होनी स्टार्ट हुई थी। देन 1926 में डॉक्टर हॉरोल्ड कुमिन्स को इसको फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स बोला गया, क्योंकि एक इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है तो देश उसको समझ नहीं पाता। सो हमने इसको एक नया नाम दिया ब्रेन कुंडली। अच्छा। दैट इज़ अ प्योर साइंस, जो कि बच्चे के या किसी के भी फिंगरप्रिंट्स को लेके हम एक पूरी कुंडली बनाते हैं ब्रेन की। क्यों बना पाते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? हमारा ब्रेन बहुत अद्भुत है और माँ के जब हम घर में होते हैं तो 13 वीक से लेकर 24 वीक तक हमारा ब्रेन बनता है। बट ब्रेन को खोल के चेक नहीं किया सकता, तो ईश्वर ने एक अलग से चीज़ दे दी कि बाहर से इसको कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें जो टैलेंट है वो कैसे चेक कर सकते हैं। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हम एक चौपाई पढ़ते हैं, बल बुद्ध विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सो बुद्धि अलग है, विद्या अलग है। तो जो ईश्वर प्रदत्त हमें चीज़ें मिलती हैं उसको हम बुद्धि कहते हैं। और जो हम सीखते हैं समाज से, स्कूलों में, माता पिता टीचर से, उसको विद्या कहते हैं। तो ब्रेन कुंडली बुद्धि परीक्षण है। ओके जी। अभी आपने बात करी कि कैसे पता करें कि उसमें टैलेंट कैसे है, तो क्या ब्रेन कुंडली को अगर हम जानें तो ये भी जान सकते हैं कि क्या किसी बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहिए, ऐसा बिल्कुल। कुछ? देखिए, ईश्वर ने डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्रिकेटर नहीं बनाए। ये फील्ड्स किसने बनाई? ये हमने सजाई। हमने बनाई है, बिल्कुल। इंटरव्यू कौन ले रहा है? एक इंसान ले रहा है। इसका मतलब उनको ये पता है कि अगर ये क्वालिटी जिसमें होगी तो ये डॉक्टर बनने लायक है, ये क्वालिटी होगी तो आईएएस बनने लायक है, अगर ये क्वालिटी नहीं तो इसको हम लोग छाट देंगे। इसका मतलब यहाँ पे बैठा हुआ चेयर पे इंसान, इंटरव्यूअर, वो भी जानता है कि इनके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए। सो ब्रेन कुंडली ये देखती है कि आपके अंदर क्या क्या पोटेंशियल है। अगर ये पोटेंशियल है तो इन सेक्टर्स के लिए, इन फील्ड्स के लिए, इन जॉब के लिए आप बेहद ज़्यादा सटीक हैं।
सो ब्रेन कुंडली में 77 पेज की हम पूरी ब्रेन कुंडली बनाते हैं। उसमें वो सारी चीज़ बता देते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना चाहिए, क्रिकेटर बनना चाहिए कि सिंगर बनना चाहिए, इंजीनियरिंग करनी तो 26 तरीके की इंजीनियरिंग है, कौन सी इंजीनियरिंग करनी है। आपने मेडिकल तो चुन लिया डॉक्टर, बट एमएस करना है कि एमडी करना है, सर्जन आप अच्छे बन पाएंगे कि डॉक्टर आप अच्छे बन पाएंगे। तो ऐसे हजारों सवालों के जवाब ब्रेन कुंडली बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पे पूरी तरीके से दिया जा सकता है। और हजारों से ज़्यादा हमने काउंसलिंग की है और सबके सेटिस्फैक्शन की वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। ये बताइए कि ब्रेन कुंडली की हमने बात करी, तो ब्रेन कुंडली बनवाने के लिए जैसे नॉर्मल कुंडली जो बनवाई जाती हैं उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, नेम ये सब यूज होता है। ब्रेन कुंडली बनवाने के लिए स्पेसिफिक क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? ब्रेन कुंडली बिल्कुल यूनिक चीज़ है और इसमें सबसे यूनिक चीज़ लगती है दैट इज़ ऑफ फिंगरप्रिंट्स। ओके। हाँ, तो हम माँ के जब घर में होते हैं तो 13 वीक से लेकर 24 वीक तक हमारा ब्रेन डेवलपमेंट्स होता है, उसी समय हमारा फिंगरप्रिंट डेवलप होता है। और जितने भी डॉक्टर्स हैं, बाकी सारे लोग जिन्होंने इंटरमीडिएट या बायो ग्रुप से पढ़ाई की, वो जानते हैं जो मंगोलियंस बच्चे होते हैं जिनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा उनका फिंगरप्रिंट भी डेवलप नहीं होगा। मंद बुद्धि बच्चों का फिंगरप्रिंट डेवलप नहीं होता है। तो क्या उनकी ब्रेन कुंडली बनाना पॉसिबल नहीं होता? पॉसिबल नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हमें थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ती है। और मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे फिंगर्स में रिजेस हैं, रेखाएं हैं, वैसे हमारे पैरों की उंगलियों में भी रेखाएं हैं, फिर वहाँ की हेल्प लेते हैं। ओके। तो यानी आपने बताया जो ऐसे मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं उनकी फिंगरप्रिंट्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, बट पैर के डेवलपमेंट हो जाती है उनकी। मतलब दोनों जगह पे होते हैं, रिसर्च का पॉइंट है, उस पर रिसर्च चल रही है, वहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। और अगर हम उस पैटर्न को देख पाते हैं, पूरे पेजेस नहीं बन सकते हैं, बट ये देखा जाता है कि कौन से एरिया का अगर फिंगरप्रिंट नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब वो एरिया वीक होगा, तो बाकी उसके अंदर क्या चीज़ है उसके आधार पे फिर हम उसको गाइड कर पाते हैं। सर एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे हम देखा जाए, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला कि एक कुंडली जो होती है वो कागजों पे सीमित होती है, हम अपने जन्म तिथि के अनुसार बनवाते हैं। उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि लोगों के बारे में पता होता है, उनके भविष्य के बारे में पता होता है, या ये भी लिखा होता है कि इसको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या बन सकता है। इसमें और ब्रेन कुंडली में क्या डिफरेंस आता है? क्या ये भी उतना सटीक है? देखिए, ब्रेन कुंडली 100% सटीक है। क्यों? जो हम कुंडली बनाते हैं जी। उसमें डेट लिया, टाइम लिया, प्लेस लिया। हाँ। ये अगर एक ही हॉस्पिटल में 10 बच्चों का सेम है तो उनकी कुंडली सेम आएगी। इनपुट क्या है कुंडली बनाने का? इनपुट क्या है? सिर्फ 4 इनपुट है जी। डेट होगा, प्लेस होगा, टाइम होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, वो प्लेस के साथ में आएगा, नेम हो जाएगा, बस वो प्लेस के साथ नेम हो गया। तो 10 लोगों का सेम डालेंगे, सेम आएगी कुंडली। और नेम का डिफरेंशिएशन नहीं होगा फिर? तो भी आएगी। अच्छा। प्लेस तो आएगा ना, उनका नेम आपने चीज डाल दिया, फिर भी आप नेम बदल देने से क्या, राम और रावण की राशि तो एक ही है ना, बनाएंगे कैसे आप? जी। तो वहां पे एक चीज ये है कि हम जो कुंडली बनाते हैं फिंगरप्रिंट से बनाते हैं, और 64 बिलियंस के बाद किसी का फिंगरप्रिंट मैच होगा। यानी हम जो कुंडली बनाएंगे वो 6.5 अरब लोगों के बाद कहीं जाके मैच करेगी। ठीक है। ये तो चलिए मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जो ब्रेन कुंडली है स्पेसिफिकली फिंगरप्रिंट्स पे बनाई जाती है। जी। एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, जब फिंगरप्रिंट्स की बात आ रही है तो कुछ ऐसी कुंडलियाँ जो आपने बनाई हो या देखी हो जो इन दोनों कुंडलियों में डिफरेंशिएट कर रही हो? देखिए, सिंपल सी बात है, हम एक चीज़ यहाँ पे हम अपने डिमाइटी रिपोर्ट्स में कहते हैं, ब्रेन कुंडली पे कहते हैं 15% स्किल पावर, 85% विल पावर, 100% एक्शन इक्वल टू 200% सक्सेस। लोगों को ये लगता है कि अगर गुरुजी ने ये बता दिया कि तुम डॉक्टर बनोगे तो बिना मेहनत के हम डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुंडली में ये हो सकता है कि आपके अंदर ये टैलेंट है, अगर इस टैलेंट पे आप एक्शन लेंगे तो आप बेटर कर सकते हैं, इसके भरोसे आप बैठ नहीं सकते हैं। ये रूट प्लान करके आपको दे रहा है, ये आपके कैरियर का गूगल है, कैरियर आर्किटेक्ट के रूप में हम काम कर रहे हैं। अब आपने नक्शा हमसे ले लिया और आपने घर बनाया ही नहीं, फिर क्या होगा? बिल्कुल एक्शंस पे डिपेंड, एक्शन पे डिपेंड करेगा एंड विल पावर पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल। हाँ, एज ए नजरिया पुरुष अगर मैं बात करूं तो स्किल का उतना बड़ा रोल नहीं है जितना विल पावर का बड़ा रोल है। बिल्कुल।
अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो उसके लिए आपकी विल पावर होनी चाहिए, डजंट मैटर कि एक्शन लेना पड़ेगा, विल पावर लेना पड़ेगा। कहते हैं ना कि पैर रहने के बाद भी एवरेस्ट लोग फतेह नहीं करते और इरमड़ा जैसे लोग पैर कटने के बाद भी बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये चीज़ चेंज भी हो सकती है? जैसे लोग बोलते हैं कि आप अपने कर्म से अपना भाग्य बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते तो हैं। देखा जाए तो ब्रेन कुंडली में भी आपका भाग्य ही पता चलता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि हम लाइफ में कुछ भी करके ही कुछ कर सकते हैं, बिना एक्शन, बिना कोई काम किए हम कोई नाम तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो कौन सा काम करना आपके लिए सबसे ज्यादा आसान है? जैसे पक्षी क्या हवा में गिर सकता है? नहीं। मछली क्या पानी में डूब सकती है? ऊंट क्या रेगिस्तान में फंस सकता है? बंदर क्या पेड़ पे उसके हाथ पैर टूट सकते हैं? नहीं। बट अगर आप बंदर को बोलो नहीं तुम पानी में टेस्ट दो, फिर वो तो फेल हो जाएगा। बिल्कुल। आपके अंदर जो टैलेंट है वो धरती पे दूसरे के अंदर उतना अच्छा नहीं हो सकता है। मेरे अंदर जो टैलेंट है वो मेरे में जो टैलेंट है, अगर हम उसी पे काम करेंगे तो अपने उसी रास्ते से किसी भी चीज की अचीवमेंट्स करना बहुत आसान होगा। बिल्कुल। अल्टीमेटली लोगों को सक्सेस चाहिए, मान सम्मान चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, धन दौलत चाहिए। दुनिया की कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहां पे ये सब नहीं है। पर टॉप पे जाना पड़ेगा। टॉप पे जाने के लिए आपके अंदर ये जो टॉप है ना, हेड टॉप, इसके अंदर वो कला होनी चाहिए। और जिस चीज का आपके अंदर पैटर्न है जो ईश्वर ने बना, जैसे आपको अगर उर्दू नहीं आती तो उर्दू की किताब पढ़ना आपके लिए टफ है। बिल्कुल। इसी तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ईश्वर ने जन्मजात गुण, जन्मजात प्रतिभाएं दी हैं। अगर वो काम हमको करना मिलेगा ना, वो बहुत इजी लगेगा। और वही हमारा पैशन अगर प्रोफेशन में बदल जाएगा तो बहुत आसान होगा। तो बाई बर्थ जो टैलेंट हम उसको कहते हैं नेचर, हम जो सीखते हैं उसको कहते हैं नर्चरिंग, नर्चर। तो नेचर एंड नर्चर जब मिलेगा ना तो 5 साल की एज में जैसे लता जी गाती हैं वो गाने लगेंगे। बिना हाई स्कूल पास किए आप सचिन की तरह बल्ला घुमाने लगेंगे। 3 साल की एज में आप लिटिल चैंप में जाके जजों के दांत तलुनियाँ उंगलियां दबाने लगेंगे। बिल्कुल। ये है बाई बर्थ टैलेंट। कितना टाइम लगता है ये ब्रेन कुंडली बनाने में? फिंगरप्रिंट मिलने के हफ्ते से 10 दिन के अंदर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है। कुछ और भी सवाल है जो मुझे आपके बारे में भी जानने हैं। जैसे कि आप 19 वर्षों से काम कर रहे हैं और कभी 19 मिनट का भी ब्रेक नहीं लिया आपने, तो उसके बारे में 19 क्या? साल 19 सेकंड भी लेट नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, 19 सेकंड भी आप लेट नहीं हुए, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे मैनेज होता है ये? सबसे बड़ी चीज़ है ना, सपना बहुत बड़ा है। भारत को विश्व गुरु बनाने का, करोड़ों लोगों को सफल करने का। और सबसे बड़ी चीज़ क्या ना कि धरती पे स्वर्ग बनाने का। मेरा मानना है कि देखो, पैसा अपने आप में बुरा नहीं होता है। पैसा पाने की चाहत में क्या इंसान भला और बुरा नहीं होता है। मत मानो दुनिया वालों जन्नत कहीं और है, मत मानो दुनिया वालों जन्नत कहीं और है, जब जाकर वहाँ से कोई वापस नहीं होता है। अगर आपकी लाइफ में सक्सेस है, सफलता है, मान सम्मान है, आप हैप्पी हैं, तो आपका घर स्वर्ग है। बिल्कुल। तो लक्ष्य इतना बड़ा है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है और करोड़ों लोगों को उनकी फील्ड में उनके हिसाब से सफल करना है। तो इस वजह से आराम करने का मन नहीं होता है। और इस धरती पर इस समय सबसे अमीर हैं एलन मस्क। वो भी अपनी पूरी दौलत देने के बाद 1 सेकंड में वापस नहीं पा सकते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपना वक्त कभी ज़ाया नहीं करूँगा। बिल्कुल। वक्त बदलना है तो वक्त ज़ाया नहीं करना करना है। है। जी। ये भी मुझे सुनने में आया था कि आप मंगलवार को मौन व्रत रखते हैं। जी। तो मंगलवार को मौन व्रत रखने का क्या कॉन्सेप्ट है और इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन या फिर कुछ स्पिरिचुअल थिंग? दोनों चीज़ें हैं। देखिए, देश को बदलने के लिए, लोगों को बदलने के लिए सबसे पहले खुद के अंदर बदलाव ज़रूरी होते हैं। मौन रहना इसलिए ज़रूरी है कि आज दुनिया की जितनी लड़ाइयाँ हैं बोलने की वजह से हैं। परमाणु बम बनाने वाले खतरनाक नहीं होते हैं, उसको आदेश देने वाले सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और हमारे गुरु हैं ओशो जी। मैं जब 10 साल का था तो उनको अपना गुरु मान चुका था। और ओशो जी जब अपनी अंतिम समय में थे, 9 महीने पहले उनको पता था। और उस समय जो उन्होंने बुक्स लिखी उसमें एक चीज़ लिख रहे थे, वो सुन सको तो सुनो, थोड़ी देर और पुकारूंगा और चला जाऊंगा। तो शिक्षा में क्रांति, वो 9 बुकें हैं जो लास्ट में 10 बुकें थी टोटल 9 महीने में जो उन्होंने
इसको प्रिंट कराई थी। सो ये भी मौन रहे, बुद्ध जी 6 साल मौन रहे। जी। तो जब तक हम गहराई की अगर बात करना चाहें, अगर हम वहां पे नहीं बात करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। ब्रेन कुंडली हम यहाँ लिखते हैं, इट्स नॉट ए टेस्ट, इट इज़ ए ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारे अंदर नहीं आएगा तो हम दूसरे के अंदर कैसे कर पाएंगे। और एज ए साइकोलॉजिस्ट, मेरा नाम डॉक्टर सत्यप्रकाश गुप्ता, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, ऑथर हूँ, पोएट हूँ। ब्रेन कुंडली का तो फाउंडर एंड सीईओ हूँ ही। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, अगर मैं दिमाग से बात करूँगा तो मैं आपके दिमाग तक टच करूँगा, मैं दिल से बात करूँगा तो मैं आपके दिल तक बात टच करूँगा, अगर मैं अपनी आत्मा से बात करूँगा तो मैं आपकी आत्मा तक टच करूँगा। तो आत्मा के साथ टच करने के लिए अध्यात्म का होना बहुत ज़रूरी है, और अध्यात्म का मतलब आत्मध्ययन होना ज़रूरी है। तो 24 घंटे का मौन वो सिर्फ अध्यात्म के लिए होता है, आत्मध्ययन के लिए होता है। और क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा है, तो एक सूत्र मेरा है अपने जीवन में जो मैंने हमेशा फॉलो किया पिछले 20 सालों 19-20 सालों में, कि गांव के प्रधान को पटाएंगे तो गांव तक बात चलेगी, डीएम को पटाएंगे तो जिले तक बात चलेगी जी, सीएम को पटाएंगे तो राज्य तक, हाँ राज्य तक, प्रदेश तक बात चलेगी, पीएम को पटाएंगे तो देश तक चल सकती है। लेकिन जिस दिन उसको पटा लेंगे इस ब्रह्मांड के, पूरे ब्रह्मांड में हमारी बात चलेगी जी, जी। क्योंकि हमें पूरे ब्रह्मांड का विश्वगुरु बनना है और विश्वगुरु बन के काम करना है। तो इसलिए मंगलवार का 24 घंटे का मौन रहते हैं। मंगलवार विशेष दिन ही क्यों? क्योंकि मेरे जब पिताजी 18 साल की उम्र में मंगलवार का व्रत रहना शुरू किए, और उनके 20 साल के बाद मैं उनकी पैदा हुआ जब उनके, वो तो 20 साल का जो एक प्रभु की कृपा थी वो थी ही। और मेरे कुंडली में ऐसा योग था कि जब ये बच्चा आएगा तो या तो अपने पिता या तो माँ का काल बनेगा। अच्छा, ये अद्भुत बच्चा है, कुछ बड़ा करने आया है संसार में। तो जब ऐसी बातचीत पता चली तो मैं 9 महीने का था, मेरी माताजी की डेथ हो जाती है। ओके। पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की, पिताजी पूरी तरह अपने जवानी में थे, फिर भी करना चाहते तो कर सकते थे। जब बात, क्योंकि जब 9 महीने का बच्चा जब पलने लगे तो पता चलने लगा, थोड़ा थोड़ा होश संभाला तो पूछने लगे ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, तो पता चला कुंडली में ऐसा योग था। तो फिर कुंडली से तो हमारा लगाव बचपन से हो गया, वो 8-9 साल 10 साल के हुए तभी से हो गया। फिर ये हुआ कि फिर कैसे क्या कर सकते हैं। अगर मैं अपनी माँ के, कहते ना कि काल बन गया माँ का, तो मैं ऐसा करूँगा, अगर मेरी माँ मरी है तो मैं ऐसा काम करूँ तो वो अमर भी हो जाए। सो फिर करना क्या है, तो ये हुआ कि नहीं आपको मंगलवार व्रत रहना चाहिए चीज़ें, क्योंकि ये आपका जो ग्रह है योग है उस तरीके से। सो बचपन से फिर ऐसा होने लगा, और फिर मंगलवार व्रत भी रहते हैं, और मौन व्रत धीरे धीरे और चीज़ें संभाली तो फिर मौन व्रत भी रहने लगे। आप ब्रेन कुंडली के जनक हैं। एक और मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, यूजुअली लोग पूछते हैं कि इस फील्ड में कैसे, अगर कोई बच्चा कुछ अलग कर ले, कुछ अलग फील्ड में चला जाए, तो ये होता है कि कई बार होता है कि आपका जो पिछला बैकग्राउंड होता है, फैमिली बैकग्राउंड होता है, उससे मैच नहीं करता है। आपसे भी मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि अचानक से आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपने वैसे तो बताया हमें कि आप कैसे इस कुंडली से जुड़े, लेकिन मैं और भी चीज़ें जानना चाहूँगी कि आपका इंटरेस्ट, वो भी एक नया कॉन्सेप्ट ब्रेन कुंडली से कैसे जुड़ा? करीब 2012 की बात है। तब तक मैं अपनी 2 साल की मेडिकल प्रिपरेशन कर चुका था, कैट की प्रिपरेशन कर चुका था, मैं MBA कर चुका था। फिर भी मैं अपने आप को ना सेटिस्फाइड नहीं मान रहा था। अंदर से मैं अपने आप को सफल नहीं मान रहा था। तो कभी भी कोई चीज़ होती, मिसहैपनिंग्स होती हैं तो आदमी और सर्च करता है, और क्योंकि बचपन से कुंडली और बाबा और इन सब चीज़ों के गुरुओं के आसपास उतना बैठूंगा था, तो सर्च करते करते फिर हमें DMIT के बारे में पता चला, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। और उस समय मेरी काउंसलिंग डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी ने की। तो जब उन्होंने किया तो पता चला कि नहीं, आप सेल्स के लिए नहीं बने हैं, आप साइकोलॉजिस्ट अच्छे हो सकते हैं, ट्रेनर अच्छे हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे हो सकते हैं, ऐसा आपकी ब्रेन कुंडली कहती है। कुंडली तो जो कह रही है वो तो कह रही है, विद्या का योग है कुंडली में, और बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, शनि भी हैं, गुरु भी हैं, सब आपका एक योग बना रहे हैं। लेकिन आप अगर विद्या में जाना चाहते हैं, उस कुंडली और इस कुंडली में फ़र्क क्या है, तो आपको इस रास्ते से जाना चाहिए। तो वो 2012-13 की बात है। तो हम बन गए मोटिवेशनल स्पीकर। फिर अपने आप का नाम रख दिया सत्यप्रकाश गुप्ता मोटिवेशनल स्पीकर। जी।
और तब तक अम्बेडकर नगर में कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था, बड़ा कम नाम था, यूपी में बहुत कम लोग थे। सो वो आज 14 सालों से काम करते हुए तब से जब जाना तो इस पर रिसर्च करते रहे, डीएमआईटी पे रिसर्च किया, अपने परिवार में लगभग सभी लोगों को हमने इसी तरीके से सेट किया, अपने बच्चों का कैरियर हम इसी राह से बना रहे हैं, ब्रेन कुंडली की राह से। तो ब्रेन कुंडली नाम है, ये मेरा दिया हुआ नाम है, जैसे नज़रिया पुरुष मेरा नाम है। हाँ। वैसे ब्रेन कुंडली देश को समझने के लिए दिया, और सिर्फ साइंस पे लोगों का बिलीव नहीं हो सकता है। इस पे कुंडली का मतलब सिर्फ इतना था, जैसे कुंडली बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे अच्छा ये कुछ भविष्य बारे में बताना। हाँ, आपके बारे में। क्योंकि आदमी कहता है कि मैं फला व्यक्ति की पूरी कुंडली जानता हूँ जी। आप खुद के बारे में कितना जानते हैं? आप इस धरती पे आए, ईश्वर ने आपको जन्म दिया, 84 लाख योनियों में सबसे आप डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट है आप? अगर आपको ये बात पता नहीं है तो कैसे आप अपने आप पे बिलीव कर पाएंगे? बिल्कुल। तो ब्रेन कुंडली मतलब पूरा एक शब्द ऐसा है कि ब्रेन की पूरी कुंडली जी। तो आपने बताया कि आपने अपने बच्चों का करियर, इवन आपने अपना खुद का करियर ब्रेन कुंडली के मैं मेरा जो जीवन आज है वो सब कुछ इस साइंस की बदौलत में हूँ। तो मैं एक छोटा सा बस मैं चाहती हूँ कि आप अब हमारे दर्शकों को ये बता दें कि ब्रेन कुंडली कितना सटीक है और कितना ज्यादा लाभकारी है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं अपने मुख से कुछ कहूँ, बस एक काम आप करें, www.brainkundli.com पे जाएं, हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ टेस्टिमोनियल लिखा हुआ है, टेस्टिमोनियल पे क्लिक करें। सैकड़ों लोगों के आज रिव्यूज़ आप देखें जो पूरी दुनिया कह रही है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ब्रेन कुंडली 100% सटीक है, 100% साइंस है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स 100% डिफरेंट है सभी की। इससे जो भी हम डाटा लेके बनाते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट बनाते हैं, अलग बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं। अब रही बात सफलता की, सो वहाँ पे बात आती है विल पावर की। आप अपनी विल पावर के साथ में हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि एज ए नज़रिया पुरुष हम वहाँ पे काम करते हैं। अमेजिंग सक्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी फाउंडर एंड CEO हूँ मैं। हम वहाँ पे पूरी हमारी टीम आपको हेल्प करती है, क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि IAS बनना है इतना काफ़ी नहीं है जी। वो डेली का उतना एफर्ट डालना, बाकी सारी चीज़ें और एक्शन लेना। ब्रेन कुंडली 100% सटीक है, रिपोर्ट्स 100% सटीक है, और इसका अगर पुख्ता प्रमाण चाहिए तो आप हमारे जो भी लोग करा चुके हैं आप उनसे जाके पूछें। और उसके लिए मैंने आपको ऑनलाइन दे दिया कि www.brainkundli.com पे जाएं और वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। इन अ नेचुरल ब्रेन कुंडली में भी वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लाइक करियर वाइज, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। कैरियर की जानकारी मिल जाएगी, आपको क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, कौन सा कैरियर आपके लिए ठीक है कि नहीं है। और जैसे आजकल शादियों को दौर होता है तो लोग कुंडली मिलान करते हैं जी। 14 पेजेस हम देते हैं पर्सनल लाइफ के लिए। ठीक है। 100 से ज़्यादा मैंने सुसाइड केसेस हैंडल किए हैं थ्रू दिस साइंस। ठीक है जी। पर्सनल रिलेशनशिप को हमने बहुत ज़्यादा इससे क्योर किया है, लोगों को बचाया है। सभी के अंदर सबका एक टैलेंट होता है और सभी का पर्सनालिटी अलग अलग है। आपकी पर्सनालिटी अलग है, मेरी पर्सनालिटी अलग है, तो वहाँ पे हमें अपनी अपनी पर्सनालिटी पे काम करना पड़ता है और हमें समझना पड़ता है किसकी क्या पर्सनालिटी है। तो 14 पेजेस वो भी है, और रिपोर्ट्स एक बार बनती है, वो काम पूरे लाइफ टाइम आती है। जैसे जो यूजुअली हम लोग कुंडली बनवाते हैं, जिसमें अगर लड़का लड़की बात कर रहे हो तो बोलते हैं कि 36 के 36 गुण मिलते हैं। हाँ। तो क्या कंपैटिबिलिटी रखने के लिए ब्रेन कुंडली में कहा जाता है? क्योंकि जो हमने बात करी ना नॉर्मल कुंडली की, तो उसमें 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, दैट मीन्स दे आर कंपैटिबल। या अगर शायद 18 भी मिलते तो भी कंपैटिबल होते हैं एक पार्टनरशिप के लिए। ब्रेन कुंडली में कैसे डिफाइन होता है? ब्रेन कुंडली में डिफाइन होता है, हम सबसे पहले देखते हैं कि हम उसको 4 तरीके की पर्सनालिटी देखते हैं। ईगल है, आउल है, डव है, नेचर उसका क्या है। ईगल, आउल, डव एंड पीकॉक। एंड पीकॉक, ओके। वो 4 पर्सनालिटी हम पहले देखते हैं। उस पर्सनालिटी में देखते हैं किसकी क्या पर्सनालिटी है। अब वो जैसे अगर मैं बात करूँ ईगल नेचर की, ईगल नेचर को आप अगर प्यार से कोई चीज़ कराना चाहें तो करा सकते हैं। आप कभी बाई हुक बाई क्रुक नहीं करा सकते हैं। अब आपको पता है कि अगर आपका पति ईगल नेचर का है, हस्बैंड आपका ईगल नेचर है, तो आप उसे रिक्वेस्ट मोड पे ही काम ले सकते हैं। एडवाइस मोड पे या कहते हैं ना कि ऑर्डर मोड पे तो कभी काम ले ही नहीं सकते। अब वो आपको देखना है कि आपकी वाइफ कैसी है। सो वहाँ पे पूरे 14 पेजेस हम उस पर देते हैं, और सिर्फ 4 यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, अर्निंग क्वालिटीज़ किसकी कैसे कैसे हैं। मेन तो होती पर्सनैलिटी,
देन इसके बाद होता है कि सबका उस पर्सनालिटी के साथ में कैसे आपको ट्रीट करना है, वो भी चीज़ें पूरा लिख के देते हैं। ठीक है। तो फिंगरप्रिंट्स की बात कर रहे थे, जिससे ब्रेन कुंडली बनाई जाती है, तो किस एज में करवा सकते हैं प्रॉपर, आपको अगर ब्रेन कुंडली बनवानी है तो? बच्चा तो जन्म से ही फिंगरप्रिंट लेके पैदा होता है, कोई भी फिंगर अगर कट जाएगी तो दोबारा आएगी, फिंगरप्रिंट सेम आएगा, जल जाएगी तो भी फिंगरप्रिंट सेम आएगा। एक बार फिंगरप्रिंट बनने के बाद दोबारा कभी चेंज नहीं होती है। ओके। ठीक है, तो 3 साल के ऊपर हम लोग किसी के भी फिंगरप्रिंट्स लेके पूरी रिपोर्ट बना सकते हैं। और हमारे आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे brainkunडली.com पे, तो वहाँ पे 3 साल से लेके 73 साल के सबके रिव्यूज़ पड़े हुए हैं। क्या कुंडली ये घर बैठे भी बनवाई जा सकती है? बिल्कुल, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी कोई बैठा हो तो हमें संपर्क कर सकता है और हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें। हम ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड घर बैठे फिंगरप्रिंट्स कैसे देना उसको गाइड कर देते हैं। आपने जिक्र किया था कि आपने ब्रेन कुंडली के थ्रू बहुत सारे लोगों को सुसाइड करने से बचाया है। जी, तो मैं कुछ केस आपसे जानना चाहती हूँ, कोई एक स्पेसिफिक केस जो आपको अभी तक याद रह गया हो, कौन सी सिचुएशन थी, या आपने कैसे उस चीज़ से उनको रिकवर किया है? देखिए सिचुएशन कई लोगों को, जैसे अभी हमारे साथ में गोरखपुर से हैं धनंजय दुबे जी, उनके साथ भी प्रॉब्लम आई। उनके घर में किसी की डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद पूरी तरीके से डिप्रेशन में चले गए। तो फिर हमने उनकी ब्रेन कुंडली बनाई और उसके आधार पे फिर हमने देखा कि उनके अंदर टैलेंट्स क्या है। डिप्रेशन कब आता है? डिप्रेशन की दवा कोई धरती पे नहीं है, आपको नींद की दवा दे देंगे, ठीक है, सोइए। बट डिप्रेशन इज थॉट है, एक नज़रिया है। जब भी कोई लेडीज़ हमके इस तरीके से मिलती है तो भी हम कहते हैं सीता मैया से ज़्यादा पावरफुल कोई रहा कोई लेडीज़ धरती पर, जिनके दोनों पक्ष राजा हो और पति स्वयं परमेश्वर हो। हाँ। इसके बाद भी 14 साल वनवास है। एग्जैक्टली। और बच्चे कहाँ पैदा हो रहे हैं? वनवास में। हाँ, वन के थ्रू। वन में हुए। तो उनको फिर हमने ठीक किया और फिर बताने के बाद फिर उनको गाइड किया और फिर आज बहुत अच्छे हैं वो। डॉक्टर परमानंद शुक्ला हैं, वो भी इसी तरीके से आए, फिर हमने उनको गाइड किया। आज बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, 35 बुक्स उन्होंने लिखी, बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, बहुत सारे रिव्यूज़। तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि जो ब्रेन कुंडली है वो एंजाइटी और डिप्रेशन में भी काफी बिल्कुल वर्क काम कर करती सकती है। है। मैं एक बुक भी यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, क्वांटिटिव एंड द क्वालिटिव डर्मेटोग्राफिक्स एनालिसिस इन द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इन द सिजोफ्रेनिया। ये भी एक MBBS है, डॉक्टर नीलोफर जैन, MBBS इन्होंने किया है सिक्किम से, ठीक है, मेडिकल कॉलेज से। सो यहाँ पे पूरी रिसर्च है, 100 से ज़्यादा रिसर्च पेपर तो यहीं पे लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, सब कुछ। तो इस पे भी काम होता है और ये सिर्फ हम ही नहीं काम कर रहे हैं, पूरे देश में 20,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं ब्रेन कुंडली पे। ब्रेन कुंडली पे नहीं, DMIT साइंस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ब्रेन कुंडली क्या है? ये हमारा एक ऐसा वर्जन है जहाँ पे सिर्फ हम साइंस की हेल्प नहीं ले रहे हैं, हम अध्यात्म की हेल्प ले रहे हैं, नजरिया पुरुष की हेल्प ले रहे हैं, अमेजिंग सक्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प ले रहे हैं। हम कुंडली बना के सिर्फ दे नहीं देते कि आप ये बनोगे, हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं जब तक आप उस तरह बनोगे नहीं। एग्जैक्टली। हम सपोर्ट करते हैं पूरा। अमेजिंग सक्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मतलब यही है कि आपके साथ आपकी अद्भुत सफलता तक हम आपके साथ खड़े हैं। मतलब कुंडली चाहे कोई भी हो, जब तक आप एक्शंस पे और अपनी विल पावर पे काम नहीं करते करेंगे तब तो तक काम सक्सेस नहीं मिलेगी। हो सकता है। चलिए फटाफट से आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। चलिए। ये बताइए कि दिल की सुने या दिमाग की, किसकी सुननी चाहिए? हमेशा दिल की, क्योंकि दिमाग से 5000 गुना ज़्यादा पावरफुल दिल होता है। और जितने भी भजन सुनते हैं सब जगह, जितने गाने हैं सब जगह दिमाग है नहीं है, दिल ही है। एक ऐसी आदत जो किसी की भी ब्रेन कुंडली बिगाड़ सकती है? आलस। सफलता के लिए लक ज्यादा जरूरी है दिमाग की नसें? दिमाग की नसें, क्योंकि अगर दिमाग ही नहीं तो लग क्या करेगा? अगर आपका दिमाग ही नहीं ठीक है, इस धरती पे सिर्फ दिमाग हटा दिया तो सब कुछ खत्म है। अगर किसी इंसान को का ब्रेन मैप खराब है तो क्या उसे बदला जा सकता है? ब्रेन मैपिंग खराब है तो बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि हम अपने इस फार्मूले में कहते हैं 15% स्किल पावर, 15% ब्रेन कुंडली, 85% नजरिया पुरुष एंड 100% एक्शन। तो अगर ब्रेन कुंडली खराब है तो 15% खराब है, तो बाकी 85% नजरिए से हम आपको ठीक कर लेंगे, आपके एक्शन से ठीक कर लेंगे। ठीक। सबसे मुश्किल ब्रेन कुंडली किसकी होती है, एक जिद्दी बच्चे की या बहुत ज्यादा सोचने वाले की? बहुत ज़्यादा सोचने वाला इंसान कुछ नहीं कर सकता, जिद्दी बच्चा तो जिद पे आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। बुद्धिमान होना बेहतर है या फिर मानसिक रूप से शांत होना? दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं।
और रही बात इसका, तो बुद्धिमान होना ज़्यादा बेहतर है, मानसिक रूप से शांति भी बाद में आ जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ये बहुत सारी जानकारी स्पेशली कुंडली ब्रेन you so कुंडली much. के बारे में शेयर करने के लिए। तो आज हमें समझ में आया कि किस्मत सिर्फ सितारों की गर्दिश में नहीं बल्कि हमारे दिमाग की नसों और न्यूरॉन्स की वायरिंग में भी छिपी होती है। सर, आपसे बात करके आज ये यकीन हो गया कि ब्रेन कुंडली कोई जादू टोना नहीं बल्कि खुद को गहराई से समझने का एक आधुनिक साइंस है। आपने ना केवल हमारे दिमाग की गुत्थियों को सुलझाया बल्कि हमें ये उम्मीद भी दी कि अगर हम अपने दिमाग को समझ लें तो हम अपनी नियति को भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, विल पावर से अपनी चीजें चेंज कर सकते हैं। हमारे गुरु ओशो जी कहते हैं कि सारा ज्ञान 2 कौड़ी का, अगर आपको आत्मज्ञान नहीं है। जी बिल्कुल। और हजारों मील की यात्रा भी एक छोटे से कदम से शुरू होती है। और आज का ये एपिसोड शायद हमारे दर्शकों के लिए खुद को जानने का वो पहला कदम साबित होगा। और याद रखिए कि ग्रहों की चाल शायद आपके हाथ में ना हो, लेकिन अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को समझना और उसे बेहतर बनाना पूरी तरह से आपके हाथ में है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती रिसर्च हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर सत्यप्रकाश गुप्ता, डॉक्टर सत्यप्रकाश गुप्ता उर्फ नजरिया पुरुषी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे साथ आए और हमारी ऑडियंस को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत आभार।